नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकल हरियाणा न्यूज। मैं करमवीर सिंह। अभी हाल ही में नीट के रिजल्ट्स घोषित किए गए हैं। आपको बता दें कि ये परीक्षा ऑल इंडिया लेवल की होती है, जिसके बाद जो क्वालिफाई बच्चे होते हैं और उसके बाद जिन बच्चों का सिलेक्शन होता है, उन बच्चों का एमबीबीएस जो सरकारी कॉलेजों से करते हैं, वहाँ उन बच्चों का एडमिशन होता है। आज हमारे साथ अमन है। अमन, आपको बता दे कि गैलेक्सी स्कूल से पढ़े हैं और गैलेक्सी स्कूल के 3 बच्चे नीट क्वालिफाई हुए हैं, जिसमें जो टॉपर बच्चा है अमन विजेंद्र सिंह, इनके पापा का नाम है, गांव रिवासा महेंद्रगढ़ का। आज इनसे हम जानेंगे कि किस प्रकार की तैयारी करके अमन ने नीट में सफलता हासिल की है, गैलेक्सी स्कूल का क्या कुछ रोल रहा है, पेरेंट्स की क्या कुछ प्लानिंग थी बच्चे को पढ़ाने को लेकर, किस प्रकार की तैयारियां अमन करता था, ये सब कुछ आज हम जानेंगे। और इससे जो बच्चे आगामी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, उनको भी एक रास्ता मिलेगा कि किस प्रकार हम अपनी तैयारी के बेस पर परीक्षाओं में सफल हो सकते हैं। सबसे पहले अमन, आपको बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सर। जिस प्रकार से आप जो है नीट आपने क्वालिफाई किया है और आपके ही संस्था जो गैलेक्सी स्कूल बवानिया है, उससे 3 बच्चे निकले हैं, आप उसमें टॉपर रहे हैं। तो जो है ये बताइए हमारे दर्शकों को, या जो बच्चे आगामी जो तैयारी कर रहे हैं नीट के लिए, जो जो बच्चे अपनी जो प्रिपरेशन करते हैं, उनके लिए कि आपकी जो पढ़ने की जो प्लान था, किस प्रकार का था, कैसे आप तैयारी करते थे? मैं दिन में लगभग 12 घंटे के आसपास पढ़ता था, जिसमें ये फिक्स नहीं था कि कब पढ़ना है या कब नहीं पढ़ना है। जब मन करता था अपना टाइम निकाल के पढ़ लेता था। मेरे को ज़्यादातर रात का टाइम सूट करता था। और अगर मैं बुक्स की बताऊं तो सबसे ज़्यादा एनसीईआरटी पे फोकस करना चाहिए, क्योंकि नीट का जो पेपर आता है वो एनसीईआरटी बेस आता है पूरा। फिजिक्स का पेपर इस टाइम थोड़ा टफ था, लेकिन हर बार कोई भी सब्जेक्ट वेरी कर सकता है, तो ये ना सोचें कि फिजिक्स अगली बार भी डिफ़िकल्ट आएगी या फिर केमिस्ट्री अगली बार इजी आएगी। तो हर टॉपिक या हर सब्जेक्ट डिफर कर सकता है, लेकिन जो मेन बुक है वो एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए सभी को। एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए। आपने अपने जो गैलेक्सी स्कूल है उसमें 3 बच्चे क्वालिफाई हैं, उनमें टॉप किया है, तो आपके जो मार्क्स रहे हैं कितने आए? 615। 60 615 नंबर इनके आए हैं और टोटल पेपर 720 का, हाँ, 720 का। 720 का होता है, जिसमें से 615 नंबर लिए हैं। तो जैसे आपने बात की कि 12 घंटे की आप स्टडी, अगर हम बात करें संस्था की, स्कूल की, जहाँ से आपने 12th किया है, तो वहाँ किस प्रकार की सपोर्ट मिलती थी? वहाँ के टीचर किस प्रकार से आपको जो है इसके लिए तैयार करते थे? यहाँ पे मेरे को खूब सपोर्ट मिली है। दरियाव सर हो गए फिजिक्स के, केमिस्ट्री के। फिजिक्स के भी टीचर अच्छे थे, बायो के टीचर भी अच्छे थे। यहाँ से मेरे को फुल सपोर्ट मिली है, खासकर दरियाव सर की। अक्सर होता ये है कि माता-पिता ज़्यादा बच्चों पे फ़ोकस नहीं कर पाते हैं और इस वजह से बच्चे पिछड़ जाते हैं। तो आपका घर का एनवायरनमेंट किस तरह का रहा? पेरेंट्स का सपोर्ट किस प्रकार का रहा? क्या वो भी जो है पढ़ाई में आपको सपोर्ट करते थे? हाँ, मम्मी पापा का मेरे को फुल सपोर्ट रहा है। चाहे मैं रात को कितने बजे तक पढूँ, वो मेरे साथ जगते थे। कुछ भी चीज़ चाहिए मेरे को रात को, सब मेरे को अवेलेबल कराते थे। और सबसे ज़्यादा मेरी जो बड़ी दीदी है, जो ट्विंकल यादव है, वो खुद एमबीबीएस कर रही है, तो उसने मेरे को खूब गाइडलाइन दी। और उसी से मैं मोटिवेट होके इस लाइन में अपने मेहनत करने लगा था, और आज मेरे को ये सफलता मिली। यहाँ हम अपने दर्शकों को एक जानकारी और दे देते हैं, जो इन्होंने अपनी दीदी की बात की, ट्विंकल यादव की। आपको बता दें कि ट्विंकल अभी एमबीबीएस अपना कंप्लीट कर चुकी है और वो भी इसी गैलेक्सी स्कूल से पढ़ी है। यानी कि एक ही परिवार से दो दो बच्चे एमबीबीएस के लिए जा रहे हैं गैलेक्सी स्कूल से। बच्चों की मेहनत है, पेरेंट्स की मेहनत है, लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि जो अध्यापक, जो स्कूल मैनेजमेंट इन बच्चों को तैयार कर रहा है, उनका बड़ा रोल है और यही कारण है कि एक ही परिवार से दो दो बच्चे एमबीबीएस में निकल रहे हैं। तो आपको जिस प्रकार से आपने बताया, और यहाँ इन्होंने एक और अच्छी बात बताई कि इनके जो पेरेंट्स हैं, वो इनको इतना सपोर्ट करते थे कि वो अपने बच्चे को सक्सेस करने के लिए रात भर जागते थे। तो आपने जो अभी नीट क्वालिफाई किया है, जानकारी ये मिली है कि आपका बायो के अंदर 360 में 360 नंबर। हाँ सर, 360 आउट ऑफ 360 है बायो में।
जी। तो किस प्रकार की तैयारियाँ कैसे करते थे? जैसे आपने एनसीईआरटी की बातें की है, तो क्या कुछ आपने कभी कोचिंग ली या कुछ जो है अपने नोट्स वगैरह बनाए? किस प्रकार करते थे ताकि वो चीज़ आने वाले बच्चों को पता चले? एनसीईआरटी पढ़ी थी मैंने, लेकिन एनसीईआरटी की नहीं है, एक बार पढ़ ली, 2 बार पढ़ ली। जितना हो सके उतने एनसीईआरटी पढ़ो। सप्ते में एक बार पूरी कंप्लीट कर दो 11th की, फिर अगले सप्ते में 12th की पूरी कर दो, फिर 11th, फिर 12th। रिपीटेशन जितनी ज़्यादा होंगी उतना आपको बेनिफिट मिलेगा। जी। कोचिंग वगैरह की कोई सुविधा आपने नहीं, ली? नहीं, नहीं, मैंने खुद सेल्फ स्टडी घर पे की है। ये एक और अच्छी बात है कि स्कूल की तैयारी और बच्चे की तैयारी के बेस पर इन्होंने जो है अपनी संस्था के अंदर टॉप किया है, नीट क्वालिफाई किया है। तो आपके थोड़ा सा पारिवारिक बैकग्राउंड को भी हम जानना चाहेंगे यहाँ पर। अक्सर होता ये है कि हाईली एजुकेटेड जो फैमिली होती है वहाँ से जो बच्चे हैं वो बड़ी पोस्टों पर निकलते हैं। तो अपने परिवार के बारे में भी बताएं, जैसा आपने बताया कि आपकी दीदी जो है अभी इसी संस्था से पढ़ करके एमबीबीएस किया है। हाँ। तो परिवार के बारे में और बताइए मन। पापा मेरे पापा का नाम विजेंद्र कुमार है। रिवासा मेरे गांव का नाम है। और पापा एक्स सर्विसमैन है सीआरपीएफ से। जी। वहाँ पे हवलदार थे, ड्राइवर। अच्छा। और माँ है, वो मम्मी हाउस वाइफ है, और उसको देखिए अगर वाक्य में कुछ करने की ललक हो बच्चे के अंदर तो क्या कुछ हासिल नहीं किया जा सकता। इनके पापा एक सैनिक का जो दायित्व निभा करके देश सेवा करके आए हैं और माँ एक गृहिणी है। बावजूद इसके ज़्यादा पढ़ा लिखा परिवार नहीं, उसके बावजूद भी परिवार ने दो दो एमबीबीएस बच्चे निकाले हैं। तो परिवार का बड़ा रोल रहा है। इसके साथ ही जो संस्था है जहाँ से इन बच्चों ने पढ़ाई की है उसका भी बड़ा रोल रहा है। तो क्या कभी अक्सर ऐसा होता है कि जो बच्चे हैं पढ़ाई करते हैं तो माता-पिता टोका-टाकी बहुत करते हैं उनको कि आप ये करो, वो करो। तो क्या आपको भी इस प्रकार किया या फ्री छोड़ा गया था कि बेटे आप अपने अकॉर्डिंग जो है सब्जेक्ट लो और उसके हिसाब से तैयारी करो? मुझे फ्री छोड़ा गया था कि आपको जो अच्छा लगे, आप जिसमें आपकी रुचि हो, आप वो सब्जेक्ट लो। और मम्मी पापा की तो मेरे को हमेशा यही सपोर्ट रही है कि तू पढ़, बस हम तेरे साथ हैं। जिस टाइम तक जगना है, जब खाना खाना है, तभी गर्म बना के देंगे। बाकी तू पढ़, हमारी तरफ से तेरे ऊपर कोई दबाव नहीं है। अक्सर ये भी एक अमन जो है पेरेंट्स के अंदर भी ये एक सोच बन जाती है कि बच्चे को टीवी, मोबाइल इन सब चीज़ों से दूर रखा जाए, केवल और केवल पढ़ाई पर फोकस किया जाए। तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपका इस प्रकार का क्या कुछ जो है रुचि रही थी और क्या आप इन चीज़ों का प्रयोग करते थे? मेरे पास एंड्रॉयड फ़ोन अभी आया, पहले नहीं था मेरे पास। और ये तो मैं कहना भी चाहूँगा कि एंड्रॉयड फ़ोन, जब तक आप किसी चीज़ की प्रिपरेशन कर रहे हो, आपके पास जो एंड्रॉयड फ़ोन्स हैं वो नहीं होने चाहिए, क्योंकि वो एक डिस्ट्रैक्शन का कारण बन जाते हैं। क्योंकि पेरेंट्स को पता नहीं होता है कि कब तक बच्चे को रोकना है, क्या कर रहा है बच्चा, तो उससे डिस्ट्रैक्ट होते हैं फ़ोन से। इतना मैं कहना चाहूँगा। जब आपके पास एंड्रॉयड फ़ोन नहीं था, तो मनोरंजन का साधन या तो आपका टेलीविज़न बनता है या गेम्स होते हैं। तो आप टीवी और गेम्स इनमें भी कुछ पार्टिसिपेट करते? नहीं, नहीं, मैं कुछ नहीं, मैं सिर्फ़ अगर खाली टाइम है उसमें गाने वगैरह सुन लेता था। इसके अलावा सिर्फ़ अपनी पढ़ाई पे फ़ोकस करना चाहिए। अगर नीट जैसा एग्ज़ाम क्वालीफ़ाई करना है, सेलेक्ट होना है, तो अपनी पढ़ाई पे फ़ोकस करो जितना हो सके। आपको उन माता-पिता से भी मिलवाएँगे कि उन्होंने किस प्रकार से अपने बच्चे को सफल होने के लिए कितना त्याग किया है। पूरी रात-रात भर जाग कर के उन्होंने अपने बच्चे की सफलता में जो सबसे बड़ा योगदान रहा है, वो उन पेरेंट्स का रहा है। आज तो अब हम इनके पेरेंट्स से मिलवाते हैं आपको और उनसे भी कुछ जानकारियाँ लेते हैं कि उन्होंने किस प्रकार से अपने बच्चे को तैयार करने में योगदान दिया। उनके पापा जी हैं विजेंद्र जी हमारे साथ, उनसे हम बात करते हैं कि उन्होंने किस प्रकार से बच्चे को तैयार किया, उनका क्या कुछ जो है प्लान रहा बच्चे को लेकर। विजेंद्र जी सबसे पहले तो आपको बहुत-बहुत बधाई कि आपका बच्चा जो है गैलेक्सी स्कूल में जो 3 बच्चे टॉप जो बच्चे सेलेक्ट हुए हैं उनमें टॉपर रहा। जी सर, नमस्कार सर। जी। तो आपका परिवार का जो है कितना रोल रहा, किस प्रकार की तैयारियाँ आप बच्चे के लिए करते थे? सर मैं 1 मई 2014 को पेंशन आ गया था। जी। तो उस मैं मैट्रिक पास आदमी था, मतलब पूरी सर्विस मेरी बाहर की रही है। 2 महीने की छुट्टी आता था। जी, ये जी। सारा रोल मतलब जो शुरू से इस बच्चे को, दोनों बच्चों को, मेरे बड़ी लड़की है, छोटा लड़का है, जी, इनका जो भी परवरिश करी है वो मेरी मिसेज ने ही करी है। जी। तो मैं पेंशन आने के बाद में ये जो स्कूल नया-नया खुला था, जी। ये जो गैलेक्सी सीनियर सेकेंडरी स्कूल है, ये नया-नया खुला था। तो दरियाव सर हमारे घर गए थे,
इन्होंने कहा कि भाई ऐसे ऐसे बच्चों का एडमिशन करवाओ। मैं बोला सर मेरी बच्ची तो वहाँ है, गैलेक्सी स्कूल आपने नया खोला, मेरी बच्ची तो नवोदय में अंदर पढ़ रही है जी। तो मैं इनके कहने से इनसे प्रभावित, इन्होंने मेरे को बताया कि भाई ये केमिस्ट्री आगे फिजिक्स बायो वहाँ इतना मतलब कि आप तो कोऑपरेट करें कि नहीं करें। मैं फौजी आदमी था सर कि मैं प्रभावित होकर के मैं अपनी बच्ची को वहाँ 10th के अंदर से यहाँ लिया आया था, गैलेक्सी स्कूल सेकेंडरी में एडमिशन करवा दिया था जी। लड़के का भी मैंने एडमिशन, दोनों बहन भाइयों का यहीं एडमिशन करवा दिया था। तो 2016 के अंदर मेरी लड़की MBBS के अंदर सिलेक्शन हो गया था। तो उसके बाद लड़के का अब की बार 615 नंबर आए हैं नीट के अंदर जी। ठीक। बायो के अंदर 360 के 360 है, केमिस्ट्री में 150 है और 105 फिजिक्स में जी। तो मेरा बच्चा थोड़ा सा फिजिक्स में थोड़ा वीक था। तो मैं दरियाव सर, क्यों केमिस्ट्री का तो दरियाव सर मतलब बहुत ही बढ़िया पढ़ाया है, तो उसमें तो टॉपर गया था। ये +2 के अंदर भी मतलब 92% ऑल ओवर था, 94% PCB में था। जी। तो दरियाव सर मतलब केमिस्ट्री बहुत ही इसको सही कर दिया था और घर पर भी मतलब जब भी कोई मेरे को डाउट होता था मैं इनके पीछे पड़ जाता था। बायो में टीचर यहाँ सही था, बायो में 360 के 360 लिए थे। जी। तो आपका घर पर किस प्रकार की तैयारियां आप बच्चे की करवाते थे? वहाँ का एनवायरनमेंट कैसा देते थे? क्या कुछ इसके लिए आपने कोई प्लान तैयार किया था कि उसके अकॉर्डिंग जो है बच्चा पढ़े? ये सर मतलब जैसे मैं तो फौजी आदमी था, इतना मतलब नॉलेज नहीं थी मेरे को इस चीज़ की। मैं तो यही सोचता था कि लड़की की BSc करके कि मैं शादी कर दूंगा, लड़का को मैं कांस्टेबल से कहीं भी, इतना इंटेलिजेंट लड़का था, एयरफोर्स नेवी आर्मी में या पैरामिलिट्री में कहीं भी, मैं तो बेल्ट फोर्स के मतलब था कि उसमें ये चला जाएगा। मैं इतनी मेरी सोच थी, इससे ज़्यादा मेरी सोच नहीं थी। तो ये सोच कहाँ से डेवलप हुई कि दो बच्चों जो है MBBS करके निकल रहे हैं? क्या जो है जिस संस्था में पढ़ें गैलेक्सी में, वहाँ के मैनेजमेंट की सोच का ये नतीजा रहा कि आज बच्चे यहाँ हैं? जी सर, ये सारी मतलब जो दरियाव सर और इनका पूरे स्टाफ गैलेक्सी स्कूल की, मतलब मैंने नॉलेज नहीं थी लेकिन मैं पीछे पढ़ करके ना मैंने इनसे बहुत ज़्यादा कुछ सीखा है। उसके बाद मेरी लड़की का जब MBBS में सिलेक्शन होगा तो उसके बाद फिर वहाँ से मेरे को नॉलेज मिलनी स्टार्ट हो गई एक थी। उम्मीद आपको भी लगी कि कहीं ना कहीं बच्चे जो है बड़ी पोस्टों पर जा सकते हैं, संस्था का सहयोग है, आपकी प्लानिंग है? जी सर, मेरी लड़की को मैंने कोटा कोचिंग करवाई थी तो कुछ तो उससे मोटिवेट होगा। 1 साल मैंने बेटा की भी मतलब कोटा कोचिंग करवाई थी ठीक। तो फर्स्ट टाइम इसका नहीं हुआ तो अब की बार मतलब सेल्फ स्टडी करके ना और इसने बड़ी अच्छी तैयारी करी थी। जी। तो जिस प्रकार से आपने बताया, अमन ने जैसे अभी हम बात कर रहे थे तो उन्होंने बताया कि जो है आपका बड़ा रोल रहा है मम्मी पापा का। रात को जब वो 2-2 3-3 बजे तक स्टडी करता था तो आप भी उसके साथ जग करके और उसकी स्टडी के लिए हेल्प करते, चाहे वो खाने की हो, पीने की, किसी भी चीज़ की आवश्यकता होती थी, वो सारी चीज़ें आप उसी टाइम जो है बना कर देते थे? जी सर, दिन में मेरी मिसेज थी, पूरा इसका ख्याल रखती थी। रात को ड्यूटी मेरी थी। चाहे 2 बजे तक पढ़े तो 2 बजे तक मैं चाहे घूमता रहो, चाहे इसके पास बैठ जाओ, या कॉफ़ी की जरूरत है तो कॉफ़ी, चाय की जरूरत चाय, या फ्रूट की जरूरत, एक शेड्यूल बना रखा था। उस शेड्यूल के ऊपर चीज़ को रात को 2 बजे खाना, चाहे मैगी बना कर दो, मैं बना कर देता था इसको। देखिए जो है सफलता के लिए माता पिता कितने जो है ये भी बच्चे की सफलता के लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं कि रात को, जिस प्रकार से विजेंद्र जी ने बताया कि रात को 2-2 बजे तक ये जग करके और बच्चे को जो आवश्यकता होती थी उसी के हिसाब से, और ये जो सिलेक्शन हुआ है इस, जैसे अभी इन्होंने बताया कि बच्चे ने पहले कोचिंग ली थी लेकिन इस बार जो सिलेक्शन हुआ है वो बच्चे की खुद की मेहनत और जो संस्था का मार्गदर्शन है, परिवार का जो सहयोग है, उसके बदौलत ये सब कुछ हुआ है। तो क्या कुछ है जो अभिभावक हैं उनको, जो जिनके बच्चे तैयारी कर रहे हैं इस प्रकार की आने वाले समय के लिए, उनको क्या कुछ आप मैसेज देना चाहेंगे? मैं तो सर एक ही मैसेज देना चाहता हूँ कि बच्चा को जिस प्रकार भी पेरेंट्स या जो संस्था है, जैसे हमारे को तो गैलेक्सी सीनियर स्कूल को इतनी सपोर्ट मिली है जी। ऐसी हर बच्चे को सपोर्ट मिल जाए, और मतलब बच्चा को पेरेंट्स चाहें तो वो उसको कैसे भी मोड़ सकते हैं, बच्चा कभी भी बाहर नहीं जा सकता। जी।
एक और विजेंद्र जी, एक सवाल और अक्सर हम देखते हैं कि माता पिता बच्चे से चाहते हैं कि उनका हर कोई चाहता है मेरा बच्चा साइंस पढ़े, ये बने वो बने, लेकिन बच्चे का इंटरेस्ट नहीं होता। तो क्या आप ये भी मानते हैं कि जहाँ बच्चे की रुचि है उसको वहाँ भेजना सही? सर ऐसा है कि जैसे बच्चा है ना, बच्चे का मतलब उसे जैसे फर्स्ट में पूछ लेना चाहिए +1 में ही आपका गोल क्या है। जी। बच्चे के ऊपर दबाव नहीं डालना चाहिए कभी भी। बच्चे के ऊपर, बच्चे के हर चीज़ को उसको देखना चाहिए कि मेरा बच्चा किस लाइन में जा रहा है। यदि नॉन मेडिकल का बच्चा, उसको मेडिकल दबा डालो तो बच्चा कामयाब नहीं होगा। बच्चे को फ्री छोड़ दो। हाँ, बच्चे को आप चाहे रात और दिन हो उसकी हर साइड निगाह रखो। जैसे मेरे बेटे के पास तो 1,000 रुपये का फ़ोन था, बेटे के पास भी 1,000 रुपये का फ़ोन था, लेकिन अब की बार कोरोना की वजह से ये जो सब बंद हो गए थे, ऑनलाइन जैसे क्लासें होती थी, तो उससे उसको बेनिफिट, तो हमने एंड्रॉइड 1 साल से ही फ़ोन ला कर दिया है। लेकिन बच्चे को फिर भी हम रात को जंगले से छुप कर देखते थे, कहीं गाना तो नहीं सुन रहा है, कहीं फिल्म तो नहीं देख रहा है। तो बच्चे के ऊपर पूरा फोकस बच्चे पे, पीछे से देखोगा हाँ मेरा बच्चा सो रहा है, खा रहा है, क्या कर रहा है, पूरा बच्चे के ऊपर ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। जी। तो बहुत सी बातें की, और जो गैलेक्सी स्कूल के आपको फिर से बता दें कि 3 बच्चे नेट क्वालिफाई हुए हैं, जिनमें टॉपर अमन रिवासा से हैं। उनसे आज हमने बात की और उनकी सक्सेस स्टोरी आज हमने जानी कि किस प्रकार से वो नीट जैसे जो है ऑल इंडिया लेवल के एग्ज़ाम में सफल हुए हैं। फिर किसी सक्सेस स्टोरी को लेकर आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक आप देखते रहिए लोकल हरियाणा न्यूज़। नमस्कार।